नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, Welcome to Incredible India, a land where every corner tells a story and every story is a testament to our rich heritage. हमारा देश बहुत ही खूबसूरत और जिंदा दिल है. From the serene landscapes to the bustling markets, India is a vibrant tapestry of life and culture. हमारे पास एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है. Our traditions are deeply rooted and our festivals are a celebration of life itself. India is a land of architectural wonders. Each monument stands as a silent witness to our glorious past. पुराने मंदिरों से लेकर मुगल महलों तक, हमारी इमारतें हमें अतीत की कहानियां सुनाती हैं. These structures are not just buildings; they are storytellers of our history. ये स्मारक सिर्फ ढांचे नहीं हैं, ये हमारी विरासत का प्रमाण हैं. They are the living proof of our ancestors' ingenuity and artistic brilliance. ये हमारे पूर्वजों के कौशल और कलात्मकता को प्रदर्शित करते हैं. The intricate carvings and detailed sculptures showcase the unparalleled craftsmanship of our forefathers. चलिए, इन शानदार इमारतों को एक्सप्लोर करने के लिए एक सफर पर चलते हैं. Let's embark on a journey to explore these magnificent structures and uncover the stories they hold. हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो उनके पास हैं और उस विरासत को जानेंगे जो वो रिप्रेजेंट करते हैं. We will delve into the tales they tell and understand the legacy they represent. मेरे साथ जुड़ें और India's architectural heritage के दिल में उतरें. Join me as we dive deep into the heart of India's architectural heritage, experiencing the magic and grandeur of our past. हमारा पहला पड़ाव है द मैजेस्टिक ताजमहल. यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है. यह सफेद संगमरमर का मकबरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था. उन्होंने इसे अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था. द ताज इज अ सिंबल ऑफ इटर्नल लव. 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने ताजमहल पर काम किया था. इसे पूरा करने में उन्हें 20 साल से भी ज्यादा समय लगा. द ताज महल is a masterpiece of Mughal architecture. जो भी इंडिया आता है उसे ये जरूर देखना चाहिए. Next, we travel to Delhi, our capital city, a place where history and modernity coexist in a vibrant tapestry. यहाँ हम पाते हैं the magnificent Red Fort, a testament to the architectural brilliance of the Mughal era. ये किला भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है. इसका नाम इसकी विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण पड़ा, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देते हैं. मुगल बादशाह शाहजहां ने 1629 में लाल किला बनवाया था, जो उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था. यह सदियों तक मुगल बादशाहों का मुख्य निवास स्थान रहा, जहां से उन्होंने अपने साम्राज्य का संचालन किया. The Red Fort is a symbol of Mughal power and grandeur, standing tall as a witness to the passage of time. लाल किले के अंदर आपको खूबसूरत महल और बाग मिलेंगे, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाते हैं. इनमें दीवाने आम और दीवाने खास शामिल हैं, जहां बादशाह जनता और खास मेहमानों से मिलते थे. The Red Fort is a reminder of India's glorious past, a place where history comes alive through its walls and corridors. यह इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक मस्ट विजिट जगह है, जहां वे भारत की समृद्ध धरोहर को करीब से देख सकते हैं. In the evenings, the Red Fort transforms into a spectacle of lights and sounds, narrating tales of its illustrious past. आसपास के बाजारों में घूमते हुए आप यहाँ की संस्कृति और परंपरा का अनुभव कर सकते हैं. As the sun sets, the Red Fort stands majestically, a silent guardian of the stories and legends of a bygone era. India is a land of contrasts. हमारे यहाँ प्राचीन स्मारकों के साथ-साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. हमारे शहर पुराने और नए का मिश्रण है. हमारे पास सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों का एक विशाल नेटवर्क है. ये हमारे शहरों और कस्बों को जोड़ते हैं. India is also rapidly developing its metro rail systems. हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी निवेश कर रही है. हम नए राजमार्ग, हवाई अड्डे और बंदरगाह बना रहे हैं.
इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सेक्शन 5, द रूपी, इंडियाज करेंसी। भारतीय रुपया हमारी आधिकारिक मुद्रा है। इसे RS सिंबल से दर्शाया जाता है। द रूपी इज इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए को 100 पैसे में बांटा गया है। हमारे पास 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट हैं। हमारे पास 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के भी हैं। द रूपी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। आज यह एक स्टेबल करेंसी है। यह हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Section 6, the Ganges, a sacred river. The Ganges, or Ganga as it is known in India, is not just a river. It is a symbol of purity, spirituality and life itself. गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह नदी भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। यह लाखों भारतीयों के लिए जीवन रेखा है। इसके किनारे बसे शहर और गांव इसके जल पर निर्भर हैं। गंगा नदी का उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहां से यह नदी अपनी पवित्र यात्रा शुरू करती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से गुजरते हुए यह नदी अपने साथ कई संस्कृतियों और परंपराओं को जोड़ती है। गंगा नदी हिंदुओं द्वारा पूजनीय है। हर दिन हजारों भक्त इसके किनारे आकर पूजा अर्चना करते हैं और आरती में भाग लेते हैं। उनका मानना है कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। यह आस्था सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रबल है। यह नदी विविध वनस्पतियों और जीवों का भी घर है। इसके किनारे कई प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इसकी जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। गंगा नदी प्रदूषण की चुनौतियों का सामना कर रही है। औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट और अन्य प्रदूषक इसके जल को दूषित कर रहे हैं। सरकार नदी को साफ करने के लिए कदम उठा रही है। नमामि गंगे जैसी योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही हैं। इस पवित्र नदी की रक्षा के लिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम गंगा को स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके महत्व को समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। Section 7, India's water resources, dams and reservoirs. भारत नदियों का देश है। इस पानी का उपयोग करने के लिए हमने कई बांध और जलाशय बनाए हैं। ये बांध सिंचाई, जल विद्युत और पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। हमारे कुछ प्रमुख बांधों में भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध और हीरा कुंड बांध शामिल हैं। ये बांध इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। ये हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपनी बढ़ती पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए बांध और जलाशय भी बना रहे हैं। हमारे देश के भविष्य के लिए जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। Section 8, Linguistic Diversity, a Symphony of Languages. भारत कई भाषाओं का देश है। हमारे पास 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खासकर व्यापार और शिक्षा में। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी आधिकारिक भाषा है। उदाहरण के लिए मराठी महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। तमिल तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है। हमारी भाषाई विविधता हमारी ताकत है। यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है। हमें अपनी भाषाओं का जश्न मनाना चाहिए और उन्हें संरक्षित करना चाहिए। Section 9, Conclusion, India's rich tapestry. भव्य इमारतों से लेकर विविध परिदृश्यों तक भारत अजूबों का देश है। हमारी संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रगति के धागों से बनी एक टैपेस्ट्री है। इस एक्सप्लोरेशन के दौरान
हमने अपनी विरासत के वैभव और अपने वर्तमान की गतिशीलता को देखा है। भारत आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है जो अपने गौरवशाली अतीत को संजोते हुए एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है। इनक्रेडिबल इंडिया के इस इनक्रेडिबल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।